वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का। इनको हम यूटीआई कहते हैं शॉर्ट में। तो ओवरव्यू ऑफ यूटीआई देखेंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दैट अफेक्ट्स एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हमारे यूरिनरी पार्ट्स को, यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स को इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, उनको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इंक्लूडिंग किडनी, ब्लैडर, यूरिटर्स एंड यूरिथ्रा। ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है। इसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे किडनी जो यूरिन फॉर्म करती है, यूरिटर जो यूरिन को यहाँ से कैरी करके किडनी से ब्लैडर तक ले जाते हैं, देन ब्लैडर जो यूरिन को स्टोर करता है, देन यूरिथ्रा जो कि बॉडी से रिमूव आउट करने का काम करता है यूरिन को। तो ये हमारे यूरिनरी सिस्टम के पार्ट हैं। अगर इसमें से किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। देन क्लासिफिकेशन आता है यूटीआई का। तो यूटीआई का क्लासिफिकेशन हम 4 बेसिस पे करते हैं। फर्स्ट बेसिस जो है इसका वो है लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में दो तरीके से करेंगे, एक कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, दूसरा अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। देन हम साइट ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे लोकेशन के बेस पे। अगर लोअर साइड में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो हम उसको लोअर यूटीआई कहते हैं, और अपर साइड में इन्फेक्शन होता है तो हम अपर यूटीआई कहते हैं। टाइप ऑफ इन्फेक्शन यानी किस तरीके का इन्फेक्शन है, इसके बेस पर करेंगे तो अक्यूट इन्फेक्शन, देन क्रॉनिक इन्फेक्शंस। सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे तो इसमें एसिम्टोमेटिक जिसमें सिम्टम्स नजर नहीं आते, और दूसरा सिम्टोमेटिक जिसमें क्लियर कट एकदम सिम्टम्स नजर आएंगे, उसको हम सिम्टोमेटिक यूटीआई कहते हैं। देन कॉमन बैक्टीरियाज देखते हैं जिनकी वजह से यूटीआई होता है। उसमें सबसे पहला जो आता है ई कोलाई होता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा यूटीआई कॉज होता है। देन स्ट्रेप्टोकॉकस की वजह से भी यूटीआई होता है, एंड स्टेफिलोकॉकस की वजह से भी यूटीआई होता है। 9 जनरल कॉजेज अगर हम यूटीआई के देखेंगे तो पहला कॉज आता है, उसमें डिहाइड्रेशन होता है, लैक ऑफ वाटर इनटेक। अगर आप डिहाइड्रेटेड ज़्यादा रहते हैं तो चांसेस हैं कि जो यूटीआई है वो आपको जल्दी होगा। होल्डिंग योर पी यानी जो लोग यूरिनेट जल्दी से नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम तक अपनी यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, उनको भी यूटीआई हो जाता है। जो लोग अपनी हाइजीन को लेकर के मतलब हाइजीन पर ध्यान नहीं देते, इम्प्रॉपर हाइजीन रखते हैं, उनको भी यूटीआई होता है। जो फीमेल डिस्चार्ज होता है फेमिनाइन प्रोडक्ट्स, उसकी वजह से भी यूटीआई होता है। डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनको भी यूटीआई ज़्यादा देखने को मिलता है। किडनी स्टोन्स वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोग जो फ्रीक्वेंट सेक्स करते हैं उनको भी यूटीआई के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो लोग यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स का प्रयोग करते हैं उन लोगों को भी यूटीआई के चांसेस रिस्क ज़्यादा रहते हैं। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको भी यूटीआई बहुत जल्दी से देखने को मिलता है। कुछ सिम्टम्स होते हैं यूटीआई के। सिम्टम्स में जैसे कि स्ट्रॉन्ग यूरिन ऑर्डर, यानी कि आपकी जो यूरिन है बहुत ज़्यादा स्मेल करती है, बर्निंग सेंसेशंस होती हैं यूरिन में, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट होती है, बार बार टॉयलेट आती है, और ड्रॉपलेट्स में टॉयलेट आती है, कांट यूरिनेट वेरी मच। ब्लड अगर देखने को मिलता है यूरिन में, सुप्रा प्यूबिक पेन होता है, डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, शुगर लेवल हाई और लो, क्लाउडी और पिंक कलर की यूरिन होती है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं आपके यूटीआई के। यूटीआई के रिस्क फैक्टर्स देखते हैं जिसमें कौन कौन लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं, जिनको यूटीआई जल्दी होता है। जो लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं उनको यूटीआई बहुत जल्दी होता है। जो लोग एग्जिस्टिंग यूरिनरी कंडीशंस में आते हैं, जैसे पहले से ही कोई यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है, तो उनको भी यूटीआई जल्दी होता है। लैक ऑफ वाटर इनटेक, जो डिहाइड्रेटेड लोग रहते हैं उनको भी यूटीआई जल्दी होता है। जो लोग लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं ब्लैडर कैथेटर्स का, कुछ पेशेंट होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है कि उनको ब्लैडर कैथेटर डाला जाए, यूरिनरी कैथेटर। तो अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम तक पड़े रहता है तो इससे भी यूटीआई का रिस्क बढ़ जाता है। जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं अगर वो अपनी हाइजीन को लेकर के ध्यान नहीं रखती तो उनको भी यूटीआई जल्दी होता है। और जो फीमेल्स होती है, ओल्डर फीमेल्स होती हैं जिनका मेनोपॉज होता है, उसकी वजह से भी यूटीआई रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं इनको भी यूटीआई रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जब हम डायग्नोसिस देखते हैं यूटीआई का, तो डायग्नोसिस में यूटीआई का ओटीसी डिपिस्टिक्स करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं, यूरिन कल्चर करते हैं,
सिस्टोस्कोपी करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स देखते हैं, सीटी और एमआरआई भी प्रीफर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि जो इसका क्लासिफिकेशन है, एक एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था, तो इसमें हमने जनरल जनरल चीज़ें सारी देखी थी। जैसे कॉजेज हो गए, ये पर्टिकुलर इसमें से देखिए इतने टाइप्स के जो हमारे यूटीआईज हैं, तो इनका हम डिफरेंशिएशन आगे करेंगे। उन डिफरेंशिएशन के साथ ही साथ पर्टिकुलर यूटीआई का हम कॉज देखेंगे, पर्टिकुलर यूटीआई का हम सिम्टम्स देखेंगे, पर्टिकुलर यूटीआई के रिस्क फैक्टर, उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट वीडियोस में आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।